वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स एन के इंग्लिश। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक अगला बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो है हैज और हैव को लेकर। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और हमारा जो ये 60 डेज़ का इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, आप घर बैठे इंग्लिश सीखने का सपना पूरा कर सकते हैं मेरे साथ, इट्स एन के इंग्लिश के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो है आपके सामने लिखा हुआ जो स्ट्रक्चर है उस पे आधारित। हम आज स्टडी करेंगे हैज और हैव को। आज हम स्टडी करने वाले हैं हैज और हैव को। हैज और हैव का प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों, जब कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य आपने शुरू किया और वो काम जो है पूरा हो गया है या वो काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तब आप हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे हैज और हैव के साथ में मेन वर्ब या जो मुख्य क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखते हैं और कुछ नए सेंटेंसेस की आज हम इंग्लिश बनाएंगे। तो मैं जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने लिखा मैंने मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमने ये देखा कि जो एक्शन है वो एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे खाना खाने का एक्शन हो रहा है। और खाना खाने की जो अंग्रेजी होती है वो है ईट। तो खाना खाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप इसका फॉर्मूले का यूज करें और बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई। आई के बाद में हैज या हैव। देखो हैज और हैव कब प्रयोग होंगे, कैसे कर्ताओं के साथ प्रयोग होंगे, एक बार ये भी जान लेते हैं। तो देखो हैज का जो प्रयोग है, हैज का प्रयोग आप करते हैं सिंगुलर कर्ताओं के साथ में। कैसे कर्ताओं के साथ में? सिंगुलर कर्ताओं के साथ। और हैव का प्रयोग आप करते हैं प्लूरल कर्ताओं के साथ में। इस चीज का ध्यान रखें कि जब कर्ता या जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई जो है इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। तो अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी? आई हैव। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? खाना, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? ईटन। और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। तो अंग्रेजी क्या बनी? आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। अगला सेंटेंस मैंने लिखा उसने 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 कपड़े पहन लिए। अगला सेंटेंस है हमारा उसने कपड़े पहन लिए हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो चलो देखते हैं। उसने, उसने की इंग्लिश क्या होगी? देखो उसने कपड़े पहन लिए, किसकी बात करी जा रही है? इस सेंटेंस में या तो कोई ही होगा या फिर कोई शी होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसने की जो अंग्रेजी आएगी वो अनआइडेंटिफाइड है, हमें नहीं पता लड़का है कि लड़की। तो हम क्या मानकर चलते हैं? सपोज यहाँ पर हम ही और सी दोनों मान लेते हैं, ही और शी। अब ही और सी सिंगुलर है, इसके साथ क्या करेंगे आप? हैज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, जैसे वर्ब क्या है यहाँ पर? पहनना। पहनने की जो अंग्रेजी होती है वो हम यूज करते हैं पुट ऑन। क्या यूज करेंगे? पुट ऑन। तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पुट जो है, पुट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं, पुट पुट पुट। तो शी हैज और ही हैज पुट ऑन, ही हैज पुट ऑन दी क्लॉथ्स। ही हैज पुट ऑन दी क्लॉथ्स। क्या सेंटेंस बना इसका? ही हैज पुट ऑन दी क्लॉथ्स। ऐसे ही अगला सेंटेंस मैंने लिया, मैंने कहा रवीना जयपुर चली गई है। रवीना जयपुर चली गई है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर आपके सामने है, फटाफट से इसकी इंग्लिश बनाइए। रवीना जयपुर चली गई है, हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? रवीना। रवीना, उसके बाद में हैज लगाएंगे, हैव लगाएं, बिल्कुल यहाँ पर हैज लगेगा। इसके बाद में मेन वर्ब हमारी क्या है? जाना या फिर चले जाना। चले जाने की इंग्लिश होती है गो।
और गो का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे गोन। रवीना हैज गोन, कहाँ चली गई है? टू जयपुर। रवीना हैज गोन टू जयपुर। रवीना जयपुर चली गई है। अगला सेंटेंस लेते हैं। मैंने लिखा लड़के 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 गेम जीत चुके हैं। लड़के गेम जीत चुके हैं। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? लड़के। लड़कों की अंग्रेजी क्या होगी? बॉयज। अब बॉयज सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? जी हाँ, जो बॉयज है वो प्लूरल नाउन है और इसके साथ क्या लगाएंगे आप? हैव लगाएंगे। बॉयज हैव। अब जीतना क्या होता है? विन। और विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वोन। बॉयज हैव वोन दी मैच या बॉयज हैव वोन दी गेम। बॉयज हैव वोन दी गेम। अगला सेंटेंस में लेता हूं। मैंने लिखा मैं शर्त जीत गया हूं। मैं शर्त जीत गया हूं। अब इसकी इंग्लिश आप कोशिश करिए बनाने की। देखते हैं कौन कौन इसकी इंग्लिश बना पाता है और फिर इसकी इंग्लिश मैं बताऊंगा आपको। इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के द्वारा जो आपके सामने लिखा हुआ है। आज की क्लास में केवल हम हैज और हैव को ही स्टडी करेंगे कि एक्शन जब हमने शुरू किया और वो एक्शन कुछ देर कंटिन्यू चलने के बाद में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, वो एक्शन पूरा हो जाता है। और हर एक एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस ने सेंटेंस इंग्लिश सही बनाई है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं की अंग्रेजी होगी आई, और आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? अब हैव लगेगा। आई हैव। और जीतना विन। विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वोन। आई हैव वोन दी। आई हैव वोन दी। देखो शर्त, शर्त को क्या बोलते हैं? बेट। आई हैव वोन दी बेट। तो अंग्रेजी क्या बनाई इसकी हमने? आई हैव वोन दी बेट। ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंसेस की आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश बना सकते हैं। मैंने सैंपल के रूप में आपको बताया। अब बात करते हैं इनके नेगेटिव्स की। अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो आप उसको नेगेटिव तरीके से बनाएंगे, और नेगेटिव तरीका जो है हमारा, आपको सिंपली क्या करना है? एक नोट ऐड कर देना है। नोट कहां पर ऐड करेंगे आप? हैज और हैव के बाद में आप यहां पर क्या ऐड करेंगे? नोट ऐड करेंगे। और जितने भी सेंटेंस है हम इन सबको भी नेगेटिव्स बना सकते हैं। जैसे मैंने खाना, या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, या मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या करेंगे इसका नेगेटिव? आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है। अगला है उसने कपड़े नहीं पहने हैं, या उसने कपड़े अभी तक वो कपड़े नहीं पहन चुका है या नहीं पहन चुकी है। तो ही और शी हैज नॉट, यहाँ क्या जोड़ देना है? नॉट। शी हैज नॉट पुट ऑन द क्लॉथ्स। अगला है रवीना जयपुर चली गई है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? रवीना जयपुर नहीं गई है, तो क्या होगा? रवीना हैज नॉट गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लड़के गेम नहीं जीत चुके हैं, तो क्या इंग्लिश बनेगी? boys have not boys have not won the game। boys have not won the game। नेक्स्ट है मैं शर्त नहीं जीत चुका हूं, तो इसकी भी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नॉट won the bet। तो हमने ये नेगेटिव सेंटेंसेस बना दिए जहां पर आपको केवल नोट ऐड करना है। अब कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हम करते हैं। मैं जैसे हिंदी बोलूंगा और आप मेरे साथ साथ में उसकी इंग्लिश बनाते चलेंगे, और अपनी प्रैक्टिस को इतनी सॉलिड करेंगे कि हमें कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर दिया जाए, हम उसकी तुरंत क्या कर दें? इंग्लिश बना दें। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, वे मूवी देखने चले गए हैं। हम हम स्कूल से वापस आ गए हैं। नेक्स्ट है
मेरा भाई स्विमिंग सीखने गया है। हमने 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 चैप्टर पूरा याद कर लिया है। मुझे समझ आ गया है या मैं समझ गया हूँ। इन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बनाते हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस है, वे मूवी देखने चले गए हैं। तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? दे। दे के साथ क्या लगाना है? हैव। दे हैव। और आगे हमारी वर्ब है जाना। जाने के लिए गो क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म। दे हैव गोन क्या करने के लिए? मूवी देखने के लिए। दे हैव गोन फॉर मूवी। दे हैव गोन फॉर मूवी। अगला सेंटेंस है, हम स्कूल से वापस आ गए हैं। हम स्कूल से वापस आ गए हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हम स्कूल से वापस आ गए हैं। वी हैव कम। और यहां पर लगाना पड़ेगा बैक। वी हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम स्कूल। हम स्कूल से वापस आ गए हैं। नेक्स्ट है, मेरा भाई स्विमिंग सीखने गया है। तो माई ब्रदर हैज। मेरा भाई सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज। माई ब्रदर हैज गॉन टू लर्न स्विमिंग। माई ब्रदर हैज गॉन टू लर्न स्विमिंग। अगला सेंटेंस आप इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। हमने चैप्टर पूरा याद कर लिया है। तो चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई होप आपने इसकी इंग्लिश बना ली होगी। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमने चैप्टर पूरा याद कर लिया है। वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव वी हैव लर्न्ड we have learned the complete chapter, या वी हैव लर्न द कंप्लीट चैप्टर। इसकी इंग्लिश दूसरी भी आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? वी हैव लर्न चैप्टर कंप्लीटली। वी हैव लर्न चैप्टर कंप्लीटली। नेक्स्ट है, मुझे समझ आ गया है या मैं समझ गया हूं। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? मुझे समझ आ गया है। आई हैव अंडरस्टूड। आई हैव अंडरस्टूड। क्या इंग्लिश बनाई आपने? आई हैव अंडरस्टूड। तो देखा हमने इन सभी सेंटेंसेस की हमने इंग्लिश बनाई। अब आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ सभी इसमें नोट ऐड करते जाइए और सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस है, वे मूवी देखने नहीं गए हैं। तो अंग्रेजी क्या होगी? दे हैव नॉट गॉन फॉर मूवी। एक बार फिर से रिपीट करिए, दे हैव नॉट गॉन फॉर मूवी। नेक्स्ट है, हम स्कूल से वापस आ गए हैं। अंग्रेजी क्या होगी? वी हैव नॉट कम बैक फ्रॉम स्कूल। हम स्कूल से वापस नहीं आए हैं। सो वी हैव नॉट कम बैक फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है, मेरा भाई स्विमिंग सीखने गया है। तो नेगेटिव होगा, माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू लर्न स्विमिंग। फिर से रिपीट करते हैं, माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट है, हमने चैप्टर पूरा याद कर लिया है। इसका नेगेटिव क्या होगा? वी हैव नॉट लर्न चैप्टर कंप्लीटली, या वी हैव नॉट लर्न द कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट, मुझे समझ आ गया है। तो इसकी नेगेटिव क्या होगा? मुझे समझ नहीं आया है। सो आई हैव नॉट अंडरस्टूड। क्या होगा? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब